हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सबको मैंने सीटेट के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने की बात करता हूं, जो लोगों को थोड़ा सा नंबर को बढ़ा सकता है। जो लोग 1 नंबर 2 नंबर के लिए छड़ते हैं, उनकी थोड़ी सी गलती होती है और कहाँ पर वे गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग बने रहिए। वीडियो को मैंने समझाने का अपने तरीके से प्रयास कर रहा हूं, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, मैंने ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सब कुछ देखना है उसमें भी। तो भैया आप लोग ध्यान से वीडियो बने रहिए और ध्यान से सुनिए। फर्स्ट तरीका यह है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा 5 मिनट शांति बनाना है, दिमाग को संतुलन को शांत करना है। अब घर से झगड़ा लड़ाई करके बिल्कुल नहीं जाना है। किसी भी व्यक्ति से टेंशन मुक्त एकदम टेंशन लेकर जाना ही नहीं है, एकदम टेंशन मुक्त होना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपका दिक्कत समस्या यहाँ पर आ जाता है कि आपको जानकारी होते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, जो कि जब प्रश्न आपसे छूट जाएंगे तब जाहिर सी बात है कि यदि आपका 10 प्रश्न छोड़ दिए, 5 प्रश्न छोड़ दिए, आपका 2 सही होता है तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हो जाते हैं 2 नंबर के जो छठे हैं। तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि उसमें टाइम टेकन ज़्यादा होता है। आपको टाइम पर ध्यान देते हुए आपको प्रश्नों को हल करना है। ये नहीं है कि एक ही प्रश्न में आप 5 मिनट लगा दिए तो पता चला आपका 5 प्रश्न छूट गया, बिल्कुल छूट गया, उसमें कहने का है नहीं। तो आपको सब समय देख कर चलना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो प्रश्न को हल्का में लेकर नहीं चलना है और ज़्यादा भारी भी नहीं समझना है। आपको ये इतना समझना है कि नहीं हम कर लेंगे, प्रश्नों को क्या करेंगे, कर लेंगे। तो आप उस पर क्या कीजिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट पर ज़्यादा पकड़ है पहले उस पेपर को कीजिएगा। जैसे 5 गो पार्ट में बांटा हुआ है तो आपका ज़्यादा पकड़ मान लेते हैं कि बाल विकास में, तो आप पहले बाल विकास कीजिए। दूसरा में मान लेते हैं हिंदी पे, तो आप हिंदी में कीजिए। जो आपका पकड़ उस पर कीजिए, ठीक है। यदि जिस व्यक्ति को कोई सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है तो सबसे पहले हिंदी को करेगा, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है उसमें आप 20-22 नंबर ला सकते हैं। अब बोलिए कैसे, क्योंकि उसमें पैसेज होता है और आप बचपन से ही हिंदी पढ़ते आ रहे हैं तो पैसेज को कर लीजिएगा, बहुत आसान बात रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पेडागोजी है तो आप 15 में 7 गो 6 गो आप तुक्का भी मारिएगा तो आपको सही हो जाएगा। और तुक्का मारने का मैंने कुछ तरीका इस वीडियो बने रहिए बताएंगे कि ऐसे करना है आपको। तो वो हो गया अपना जो सब्जेक्ट ठीक है उसको कर लेना है और टाइम के देखते हुए चलना। अब ये नहीं सोचना है कि मैंने पीछे आकर क्वेश्चन को जा रहे हैं टिक लगा करेंगे, वैसा आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा नहीं। तो आप जिस टाइम आप स्टार्ट किए तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते जाना है, आपको स्किप करना नहीं है और बनाते जाइएगा। उस पर टाइम चलता है, आपको लैपटॉप जो कंप्यूटर मिलेगा डेस्कटॉप पर टाइम आपको दिखेगा कि आपका कितना टाइम जा रहा है। आपको टाइम देखिए और बनाते जाइए। वैसे में आपको प्रश्न नहीं छूटेगी, छूटने की संभावना कम होता है। जो विषय आपका ठीक है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। जैसे 30 मिनट देना है तो 40 मिनट दीजिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आपका नंबर मिलेगा। ये नहीं है कि उसमें भी आप नंबर घटा दिए टाइम के चलते, तो ऐसा बिल्कुल करिएगा तो आप एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। आप इसके लिए सावधान रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को जो है जो ऑनलाइन एग्जाम देने नहीं आता, उनसे माउस जो है सही से उनसे कवर नहीं हो पाता है। कभी का एग्जाम जैसे सीटेट जो है टीचर के लिए, कभी रेलवे का बहुत कम ही लोग होते हैं कि जो एग्जाम देते हैं, चाहे ऑनलाइन कोई बैंक उस समय ऑनलाइन होता है तो थोड़ा सा अभ्यास होता है। तो आप अभी भी टाइम है, आप लोग 5 दिन 6 दिन आप खूब जो है किसी के डेस्कटॉप पर जाकर आप या दुकान पे जाकर आप माउस का थोड़ा सा हाथ साफ कर लें, क्योंकि वो आपको काफ़ी भूमिका निभाता है। वहाँ से भी आपका स्लो होगा, चलाने में दिक्कत होगी तो प्रश्न छूट जाएंगे। ये एकदम 100% गारंटी है कि प्रश्न छूट जाएंगे, क्योंकि आप स्लो चलाइएगा, आपसे पता नहीं चलेगा कि आप तीर कहाँ खुजेगा, तीर कहीं और जगह चल जाता है, छिप जाता है कोने पे कहीं, आपको पता नहीं होता कि हम कितना हाथ लेफ्ट करें राइट करें कि कहाँ सटीक पहुँचे। तो आपका 5 दिन में कवर हो जाएगा। आप पढ़े यदि 1 घंटा चलाइएगा माउस को तो हो जाएगा। यदि आपके पास नहीं है तो आप माउस घर पर लाकर मोबाइल में OTG होता है उसको कनेक्ट करके आप सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें पर भी आप सीख जाइएगा। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात यह है कि आप क्या करना है आपको कि तुक्का को कैसे लगाना है। तो तुक्का लगाते समय आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो पहला प्रश्न किया वो मैंने क्या सही किया या मैंने गलती किया। और आपने यदि पहला प्रश्न को मैंने यदि सही किया तो सेकंड प्रश्न आपके यदि नहीं आ रहे हैं तो आपको सेकंड प्रश्न के बाद पहले थर्ड प्रश्न को बनाना है। यदि थर्ड प्रश्न आपके पास आ रहे हैं तो थर्ड प्रश्न आ गए, फर्स्ट बीच वाला प्रश्न आपको आंसर नहीं आ रहा है
तो बीच वाला में आपको ऐसा जरूर लगेगा कि कोई दो ऐसा ऑप्शन है उसमें आपको डाउट है। तो दो ऑप्शन में जो डाउट है उसको आपको क्लियर करना है, और कैसे क्लियर कीजिएगा मैं उसको बता रहा हूँ। तो आपको देखना है कि अगर पहला क्वेश्चन का आप यदि आंसर ए मारे हैं और आपका सेटिस्फाइड है वो आंसर है, तो आप उसके अनुसार आप देखिए कि प्रश्न संख्या 2 है उसका ऑप्शन ए में डाउट वाला है या नहीं। यदि आपको लग रहा है कि ए और बी वाला में ही डाउट है दो को, तो आप ए को निफिक्र होकर उसको मार दीजिए, आपका 100% वो सही ऑप्शन होगा। एकदम 100% सही होगा, 90% नहीं, 100% आपको आंसर सही होगा। उस तरीका से आपको रिपीट करना है आंसर को। आप जब रिपीट करते रहिएगा आंसर को, अपने सही तरीका से देखकर अपना जो सही बना रहे उसको देखकर आप रिपीट कीजिएगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम जो है 10-15 नंबर का आपका डिफरेंट होगा, और 10-15 नंबर काफ़ी नंबर होता है। आप आगे बढ़ जाइएगा और आपका रिजल्ट पक्का है हो जाएगा। जो 2 नंबर के छट रहे हैं वो एकदम 100% है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। उस तरीका से आप चलिएगा। थोड़ा सा फास्ट करना है उसमें प्रश्नों को, क्योंकि सीटेट का जो प्रश्न होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, आपको पढ़ने के लिए ही टाइम देता है और करने के लिए टाइम वो नहीं देता है। तो इस ये बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों, मैंने आपको संदेश दिया अपने माध्यम से, मुझे अच्छा लगा, जो मुझे सोच विचार में था, तो मैंने सोचा कि लोगों के पास अपना विचार को प्रस्तुत करें, और आप लोग बीच मैंने प्रस्तुत किया। और एक बात और बता दें कि जैसे अभी एग्जाम चल रहा है तो उसमें प्रश्न संख्या जो है कैसा आ रहा है, तो देखिए उसमें 40% जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और 60% जो प्रश्न है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप उसको हल कर लीजिएगा। समस्या एक जगह है, वो सेटर एक तरीका चेंज किया है। वो तरीका क्या है दोस्तों? तो वो तरीका में ये चेंज किया है कि उसका ऑप्शन को थोड़ा सा क्या किया, मॉडरेट किया है। पहले होता था कि 2 ऑप्शन लोग होता था, आप पकड़ लेते थे कि नहीं ये नहीं होगा, वो ऐसा नहीं है। कुछ दिमाग लगाने के लिए ऑप्शन को दिया है, लेकिन सब ऑप्शन में नहीं दिया है। जिससे 5 गो भाग है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा ऑप्शन को मॉडरेट किया हुआ है, बाकी तो इजी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा प्रयास है, और मैंने कितने लोगों से मैंने पूछा, और इसलिए मैंने आप लोगों के पास प्रस्तुत किया। और मेरा भी एग्ज़ाम जो है, आपको बता दें कि मेरा एग्ज़ाम 18 को होने वाला है, और मैंने 18 को एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप लोग को फाइनली बता देंगे कि जो लोग आगे को सीटेट देने वाले हैं उसको क्या करना है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मैंने इतना ही तक, आपका दिन शुभ हो, मैंने बताया, और आप लोगों का फॉलो करना है। यदि वीडियो का अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।